हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज फिर हम लोग एक नया सेशन लेके नया जो है अगले यानी कि 21/12 और 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन लेके हम लोग आए हैं। देखते हैं कि इसमें जो इससे पहले मैंने 4 लेक्चर में मैंने 20/12/2021 का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था ऑनलाइन, मैंने उसके मैथ के सारे सॉल्यूशन को मैंने कर दिया है। और आज हम लोग 21/12/2021 के क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। इसमें एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा था, इसलिए मैंने ज़्यादा क्वेश्चन लिख नहीं पाया। चलिए, तो अब आप सभी लोग जिसके पास क्वेश्चन बैंक होगा आर गुप्ता का आप निकालिएगा, और क्वेश्चन नंबर 31 से मैथ जो है 31 से है, 31, 32, 33, 34। मैंने अभी यहाँ 4 क्वेश्चन मैंने नोट किया है और चारों क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं एक बेहतरीन ढंग से आपको दूंगा। और नेक्स्ट फिर आगे देखते हैं। इसके बाद में जो अगला और कुछ क्वेश्चंस होंगे उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, तो आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है पहला नंबर 31 का जो आप देख रहे हैं, ये बहुत ही मतलब थोड़ा सा बहुत ही लंबा देखने में है, और लग भी रहा उस तरह से स्टूडेंट उसको मतलब जो है एक बार पढ़ता है या दूसरा बार उसको पढ़ता ही नहीं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, क्योंकि थोड़ा सा लंबा लिखा हुआ है, बुक में भी थोड़ा सा लंबा है, तो ये एक बार कम से कम इसको पढ़िए। और मैंने हर वीडियो में आपको ये बताया है कि कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको तब तक पढ़िए जब तक आपको समझ में ना आ जाए। यानी इस क्वेश्चन ये भारी है नहीं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। यदि आप ध्यान से इस बात को देखेंगे, पढ़ेंगे इसको, तो सब आप बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। कहता है, गीतांजलि ने माला बनाने के लिए कुछ मोती खरीदे। ठीक है, एक लड़की है गीतांजलि, जिन्होंने माला बनाने के लिए कुछ मोती खरीदे। उसके पास 10 मोतियों के कुछ पैकेट थे। कहता है उसके पास 10 मोतियों के कुछ पैकेट थे और साथ ही कुछ खुले मोती भी थे। मतलब 10 मोतियों का, यानी एक पैकेट में 10 मोती थे। तो कहता है 10 मोतियों के कुछ पैकेट थे, ये हमको पता नहीं कितना है। अभी देखिए, और साथ ही कुछ खुले मोती भी थे। प्रत्येक मोती की कीमत 50 पैसे थी। यानी यहाँ तक हमने क्या समझा कि गीतांजलि नाम की एक लड़की है जो माला बनाने के लिए कुछ मोतियाँ खरीदती है। उसके पास 10 मोतियों के कुछ पैकेट, मतलब एक पैकेट में 10 मोतियाँ है ना, तो कुछ पैकेट थे और साथ ही कुछ खुले मोती भी थे, और कुछ खुले मोती भी थे। प्रत्येक मोती की कीमत 50 पैसे थी। एक मोती का कीमत कितना था? 50 पैसे। 10 मोतियों, यहाँ पर लिखा हुआ है 10 मोतियों का एक पैकेट खरीदने पर उसे 1 रुपया कम देना पड़ता था। ध्यान से समझिएगा यहाँ, है ना। कहता है इसमें 10 मोतियों का एक पैकेट खरीदने पर उसे 1 रुपया कम देना पड़ता है। वह मोती इस प्रकार खरीदती है कि कुल मोतियों की संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या। यदि वह ज्यादा से ज्यादा छूट लेती तो उसे दुकानदार को कितने रुपए दिए? देखिए, अब इसमें कुछ ही में जो मुख्य बातें हैं वहां आपको फोकस करना है। सबसे पहले एक पैकेट में, देखिए सॉल्यूशन आप ध्यान से देखिएगा। एक पैकेट में, एक जो पैकेट है उसमें कितने मोती है? थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, चलिए जो आपको दिखे भी। यानी एक पैकेट में कितना मोती? 10। मोती, 10 मोतियां। ठीक है, चलिए आप कह रहे हैं, और वो जो कुल मोती, यानी इसके पास जो कुल मोती है, कुल मोती की संख्या कितने हैं? कुल मोतियों की संख्या कितनी है इसके पास? कहता है 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या। यहां देखिए, 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगा? पता है 100 तो 3 अंक की संख्या हो जाएगी। 99 क्या हो जाएगा? 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या। तो इसका मतलब 98। कितना? 98। 98 मोती कुल उसके पास में। कहा मोती वो इस प्रकार से, कुछ जो है खुले मोती खरीदी, कुछ पैकेट में खरीदी। तो ये जो 98 मोती कुल उसके पास में,
पैकेट और खुले मोती मिला करके। अब आगे कह रहा है कि एक मोती का, ध्यान से समझ, बहुत एक बार समझ लीजिए, बहुत ईजी है। 98 मोती है और एक मोती का जो यहाँ पर दिया हुआ है, प्रत्येक मोती की कीमत 50 पैसे है। अब बताइए कि एक मोती का कीमत, यानी एक मोती का कीमत कितना है? एक मोती का कीमत, एक मोती का कीमत कितना है? 50 पैसा, 50 पैसा है। तो बताइए एक पैकेट मोती का कीमत कितना हो जाएगा? उस एक पैकेट में तो 10 मोती है, एक पैकेट में कितना? 10। तो यदि आप इसको, सबसे पहले ये 50 पैसा है और एक मोती इस प्रकार से, एक यानी एक पैकेट मोती में है ना, एक पैकेट में कितना मोतियां हैं? 10 मोती। तो 50 पैसे है ये। तो आप यदि यहाँ रुपया में बदलिए, कितना हो गया? 1/2 रुपीज, यानी 1/2 रुपया हो गया। एक मोती का दाम 1/2 रुपया, या इसको रुपया में कह सकते 0.5 रुपया, जो कहिए आप। तो बताइए एक पैकेट मोती का दाम कितना हो जाएगा? एक पैकेट मोती का दाम मूल्य कितना हो जाएगा? जब एक मोती का दाम है 1/2 रुपया, है ना, और यदि 10 मोती है उस पैकेट में, तो बताइए कितना हो जाएगा? 5 रुपये। एक पैकेट मोती का कॉस्ट कितना आ गया? 5 रुपये। चलिए, अब होता क्या है कि वो मतलब जो है ना 5 रुपया में एक, मतलब जो है ना एक पैकेट मोती खरीदती है, लेकिन है क्या कि उसको 1 रुपये, एक पैकेट खरीदने पर 1 रुपया छूट मिलता है। तो वास्तव में एक पैकेट मोती का मूल्य एक पैकेट मोती पैकेट के वास्तविक मूल्य, वास्तविक नहीं कर सकते हैं यहाँ, मूल्य क्या करेंगे हम? 5 - 1 बराबर 4 रुपये। फिर समझिएगा, इतना लिखने की आवश्यकता, हम आपको समझाने के लिए एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे सारे बातों को। देखिए यहाँ पर एक पैकेट मोती का दाम, मतलब एक पैकेट में 10 मोतियाँ, कुल मोती कितना खरीदा है यहाँ पर हम लिख देते हैं। यहाँ पर कुल मोती जो खरीदा है, कुल मोती कितना? 98। चलिए इसमें यहाँ से इरेज कर देते, थोड़ा सा ज़्यादा गैदरिंग लगता है। कुल मोती कितना? 98। तो उसको जो देने, मतलब जो है यहाँ पर यानी कि एक पैकेट मोती का मूल्य, एक पैकेट मोती का मूल्य हो गया 5 रुपये, जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ। चलिए अब इसको भी इरेज करते हैं। कैसे हुआ आप लोगों ने देख लिया। अब उसको कितने पैसे लगते हैं? देखिए वास्तव में, अब मान लीजिए एक पैकेट में, अच्छा कितने, ये मतलब जो है ना, एक पैकेट मोती का मूल्य का छूट के बाद मूल्य कितना हो जाएगा? ये बात इसलिए लिख दी, क्या हो जाएगा? 5 रुपया तो लगता है, उसमें से 1 रुपया इसको नहीं देना पड़ता है, तो 4 ही रुपया लग रहा है। अब बताइए, इसने कहा कि एक पैकेट में 10 मोतियां है, तो बताइए कितने, इतने मतलब ये 98 मोती है, तो अधिकतम ये कितने पैकेट मोती खरीदी होगी? 9 पैकेट। क्यों? क्योंकि 10 मोती एक पैकेट में है, तो 10 9 90, तो 8 इसका मतलब इसने खुला मतलब मोती खरीदी थी। तो कुल यानी खरीदे गए मोती के पैकेटों की संख्या, संख्या कितना हो जाएगा? एक मोती यानी कि एक पैकेट में 10 है, तो बताइए 98 में यदि आप 98 में 10 से भाग देंगे तो कितना होगा? 10 9 90। उसके बाद 8 शेष बचेगा। इसका मतलब 8 शेष जो बचा, यही खुला मोती है।
इसका मतलब पैकेटों की संख्या कितनी होगी, 9। जब एक पैकेट का दाम है 4 रुपया, है ना, एक पैकेट मोती का दाम छूट के बाद 4 रुपया है, तो बताइए 9 पैकेट का कितना हो जाएगा, 36 रुपया। नहीं, 36 रुपया। अब देखिए यहां पर इसका मतलब 8 मोती, ये 8 मोती जो है खुला खरीदी है। 8 मोतियां कितना है, खुला खरीदी है। ये कैसे, तो अब एक मोती का दाम, मतलब एक मोती का कॉस्ट कितना है, 1/2, यानी कि 1/2 रुपया था। 1/2 रुपया, या कह सकते हैं 0.5 रुपये। तो 1/2 रुपया है, तो बताइए 8 मोती का कितना हो जाएगा, 4 रुपये। यानी 4 रुपया हो गया 8 मोती का दाम। ये 4 रुपया कितना, 8 मोती का हो गया, और 36 रुपये इसको देने पर किसमें, यानी कि पैकेट खरीदने में। तो कुल पैसा जो दुकानदार को दी है, कुल पैसा या कुल रुपया कितना हो जाएगा, 36 और +4 बराबर 40 रुपया इसका आंसर है। अब आपको ऐसे में एक बार रिपीट करते हैं, देखिए। अब कहेगा सर इतना, ये जो है इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं, ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं, केवल आपको समझना था। मैं आपको समझने के लिए, क्योंकि हर प्रकार के स्टूडेंट जो कुछ जल्दी कैच कर लेते हैं, मान लीजिए कुछ स्टूडेंट कुछ बातों को यदि हम नहीं लिखते हैं तो उसको समझ नहीं पाता है, इसीलिए मैंने इसको एक बार लिख दिया। अब ये बातें क्लियर हो। अब आप ऐसे समझिए कि मतलब मोतियों की जो कुल संख्या है 98, ठीक है। तो 98, और सर इसमें क्या है कि एक पैकेट में केवल 10 मोती, तो अब 10 मोती है, तो बताइए हम उस 98 मोती में कितने पैकेट खरीद सकते हैं। टोटल 9 पैकेट होगा, कुल जो पैकेटों की संख्या होगी, क्योंकि 10 से हम भाग देंगे तो पैकेटों की संख्या निकल जाएगा। तो 9 पैकेट मोती खरीदते हैं, और एक पैकेट खरीदने पर 1 रुपया छूट मिलता है, और एक पैकेट का दाम कितना है, 5 रुपये। तो एक पैकेट का जो दाम है 5 रुपया, उसमें से 5 रुपया लगता नहीं, एक पैकेट जब खरीद लेती है तो कितना, 1 रुपया छूट मिल जाता है। तो बताइए 9 पैकेट खरीदने में कितना लग जाएगा उसको, 36 रुपया। यहाँ तक तो बस इतना ही बात था, इसी को मैंने केवल आपको लिख करके बताया। और इसमें क्या होगा, यहाँ जो है जो 8, इसका मतलब जो 90 मोती हम तो पैकेट में ले लिए, और 8 मोती उन्होंने लिखा भी है उसमें कि खुला खरीदी है। तो 8 मोती यदि खुला खरीदी है तो एक मोती का दाम वही 1/2 रुपया, या मान लीजिए 0.5 रुपया है, तो क्या हो जाएगा, ये 8 गुने 1/2, तो कितना, 4 रुपया हो जाएगा। तो 36 रुपया पैकेट खरीदने में लगा और 4 रुपया खुला मोती खरीदने में लगा। कुल पैसे इसको कितने लग गए, कुल पैसे कितने लगे इसको, 40 रुपया लग गया, और यही इसका करेक्ट आंसर भी है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आशा करता हूँ ये सबको लगभग समझ में आ गया होगा बहुत ही बेहतरीन ढंग से, क्योंकि आप एक बार ध्यान से इसको देखेंगे, समझेंगे। मैंने जो बात आपको कहा, जो दोबारा रिपीट किया बात को, आप यदि उसको ध्यानपूर्वक सुन लेते हैं तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है कि इतने लंबे क्वेश्चन को देखने बाद में स्टूडेंट घबरा जाते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, है ना। कोई भी क्वेश्चन है उसको पढ़िए, तब तक पढ़िए जब तक आपको समझ में नहीं आए। मैं बार बार कह रहा हूँ ये बात, यदि आप पढ़ लेते हैं और समझ गए तो 50% जो सब क्वेश्चन जो है ना वो वही खत्म हो जाता है। चलिए अब आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है 32 नंबर का, इस सब क्वेश्चन में कुछ जान है नहीं, बहुत ही इजी है। कहता है जब किसी संख्या को 0 से विभाजित की जाती है तो परिणाम मिलता है। क्योंकि ये क्वेश्चन हम लिखते नहीं, क्योंकि आपको ये सॉल्यूशन देते नहीं, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है लिखने का, चूंकि है बहुत ईजी, बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं। देख लीजिए, आप अक्सर देखिएगा कुछ स्टूडेंट से पूछे कि बताओ 5/0 और 0/5, आपको यकीन तो नहीं होगा, लेकिन आप पूछ के देखिए, स्टूडेंट गलती करता है। क्या आप लोग बता सकते हैं इसका मान क्या होगा और इसका मान क्या होगा? तो आपको एक बात बताते हैं, आज के बाद कभी भी, यदि जिसको पता नहीं तो जान लीजिए, कभी भी किसी भी मतलब जो है संख्या में जब हम 0 से भाग देंगे, किससे, 0 से, मतलब जब भी 0 से भाग देंगे तो ये जो है ना अपरिभाषित हो जाता है। क्या हो जाता है? अपरिभाषित।
अपरिभाषित, नोट डिफाइंड। ठीक है, अब यहां पर यानी इसको नोट डिफाइन कर सकते हैं। यहां पर 0/5 इक्वल टू 0 हो, 0/5 इक्वल टू 0। यदि हम किसी भी संख्या से, दुनिया के किसी भी संख्या से 0 में यदि डिवाइड करते हैं तो वो 0 होगा। लेकिन जब 0 मतलब किसी संख्या से 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 होगा, लेकिन 0 से यदि डिवाइड करेंगे तो अपरिभाषित होगा। यही क्वेश्चन तो पूछा था। जब किसी संख्या को 0 से विभाजित की जाती है तो परिणाम क्या मिलता है? ज्ञात नहीं किया जा सकता है। सॉरी, सी ऑप्शन था। हाँ, ये डी नंबर में देखिए, ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसका करेक्ट आंसर ये है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। 33 नंबर का क्वेश्चन है। आप लोग बुक लेके बैठिएगा और ताकि क्वेश्चन यहाँ भी है, वैसे हम लिख दिए हैं। चलिए 33 नंबर का जो क्वेश्चन कहता है, अंक कौन कौन से अंक है यहाँ हम नोट कर लेते हैं। चलिए, इसको ये बन गया तो इसको इरेज करना ही बेहतर है। अब यहाँ से देखिए, कुछ अंक यहाँ दिए गए हैं, 4 अंक हैं, 0, 1, 4 एंड 7। ये 4 अंक दिए गए हैं और इसमें कहा है कि अंक 0, 1, 4 और 7 को बिना दोहराए, इसमें मतलब अंक को रिपीट नहीं करना है, बिना दोहराए यदि एक साथ प्रयोग किया जाए तो उससे बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। अब सुनिए, ऑप्शन भी आपके सामने है। एक बात याद रखिए, जब भी आपको अंक दे करके, कुछ अंक दे करके संख्या, सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए कहा जाए या सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए कहा जाए, फिर दोनों का अंतर, योगफल या मतलब जो भी कहा जाए, गुणनफल जो भी निकालने के लिए, तो जब बड़ी संख्या, किसी भी कोई भी अंक दिया हो, बड़ी संख्या जब लिखना हो तो ध्यान दीजिएगा, जो सबसे बड़ा अंक होगा उसको पहले लिखिएगा। सबसे बड़ा क्या है इसमें? 7, उसके बाद 4, उसके बाद 1, उसके बाद 0। इससे बड़ी संख्या नहीं बन सकता है। आप कुछ भी कर लेंगे, इससे बड़ी संख्या बन ही नहीं सकता है। और एक ही बार सबको यूज करना है, इसका मतलब हो गया 7410। इससे बड़ी संख्या इन अंकों से बन ही नहीं सकता है। अब जो छोटी से छोटी संख्या होगी, इन 4 अंकों से बनने वाली जो छोटी संख्या होगी वो क्या होगी? तो बस इसका अपोजिट करिए, जो सबसे छोटा। अब क्या करेगा इसमें स्टूडेंट? अब हम बता दें कि मान लीजिए जो सबसे छोटी है पहले लिखिए, तो सबसे छोटी 0 है, 0 लिख देगा, फिर 1, फिर 4, फिर 7। क्या ये 4 अंकों की संख्या है? बिल्कुल नहीं, इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो जब 0 आए उस स्थिति में, तो आप पहले देखिए कि 0 के बाद जो बड़ा अंक है वो कितना है। तो सब बड़ा है, लेकिन देखिए यहाँ पर उसके बाद 0 को छोड़ के बाकी जो छोटा अंक, तो छोटा अंक सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटा वाला संख्या पहले, उसके बाद 0, उसके बाद 4, उसके बाद 7। इससे छोटी संख्या नहीं हो सकती इन 4 अंकों से। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? दोनों का अंतर ज्ञात करिए। अब दोनों का अंतर ज्ञात करिए। अंतर मतलब घटाओ। 10 में से 1 पैसा, 10 में से 7 गया तो कितना? 3। ये रह गया 0। 10 में से 4 गया तो कितना? 6। 3। यहाँ 6 में से 1 गया तो कितना? सॉरी, 7 में से 1 गया तो 6। 63। शायद ये पहला ही ऑप्शन आपका ये है। ठीक है, यानी 6363 इसका करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ ये सबको बेहतरीन ढंग से क्लियर हो गया होगा। यानी जब भी आपको अंक दे करके, कुछ अंक दे करके इसके बड़ी से बड़ी मतलब जो संख्या पूछे आपसे कि इन अंकों से बड़ी संख्या क्या होगा, और उस अंक में रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, कोई अंक दोबारा नहीं आना चाहिए, तो आप क्या करेंगे? जो सबसे बड़ी संख्या पहले होगी, पहले आप उसको लिखिए, उसके बाद उससे जो छोटी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। और यदि कहेगा सब उन्हीं अंकों से छोटी जो संख्या बनेगी वो क्या होगा, तो देखिए कि जो सबसे छोटी है पहले उसको लिखिए। अब यहाँ थोड़ा क्या है कि ये मान लीजिए 0 को ऐसे लिख देंगे तो 4 अंकों की संख्या बनेगी नहीं। तो जब 0 रहेगा तो ये बात आपको ध्यान रखना है निश्चित रूप से कि 0 के जस्ट बाद जो संख्या आएगा, जो बड़ा होगा, उसको पहले आपको लिखना है, फिर 0 को लिखना है, उसके बाद में जो संख्या बड़े होते जाएंगे लिखते जाएंगे। ठीक है, मतलब सबसे बड़ा वाला लास्ट। चलिए, तो ये क्लियर हो गया होगा निश्चित रूप से, सब लोग बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन को हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न। चलिए, ये तो मैंने ऑलरेडी एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूं, उस पर आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। 3/4,
1/2, 1/4, 2/3, 3/5 एंड अच्छा ये हो गया तो इसको इरेज कर देते हैं, स्पेस बन जाएगा 3/5 एंड 5/6। चलिए अब जो मेथड मैंने आपको बताया है, जो कंसेप्ट बताया है, उसी कंसेप्ट के आधार पर आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या था, इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी, मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, आप ऑप्शन आपको बुक में देख लीजिए, वैसे आपको बताते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले क्या करना है, सबका अंतर चेक करिए, कितना का अंतर है इसमें, 1 का। इसमें कितना का अंतर है, यहाँ भी, यहाँ 2 का अंतर है। इसमें कितना का अंतर है, यहाँ 1 का अंतर है। इसमें कितना का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर है, और इसमें 1 का अंतर है, और इसमें कितना का अंतर है, तो इसमें 1 का अंतर है। आपने क्या देखा कि अंतर क्या क्या आया, 1 1 3 2। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम क्या बोले थे, अंतरों का आप क्या करना है, अंतरों का एलसीएम यानी लॉसा, अंतरों का क्या निकालेंगे हम लोग, लॉसा निकालेंगे। तो बताइए 1 2 और 3 का लॉसा क्या होगा, 3 2 बार मतलब जो है ना, अरे 2 बार आया 4 बार आया, उससे क्या मतलब है, 1 2 3, तो यानी 2 और 3 का एलसीएम कितना, तो 2 और 3, इसको हम देखा जाए यानी देखते हैं 2 और 3 का एलसीएम, तो अंतर क्या क्या आया, 1 1 3 1, उसके बाद 1 1 3, फिर 1, फिर 2, फिर 1। देखिए एकदम बिल्कुल हम बेसिक से बता रहे हैं और आराम से एक एक करके, ताकि सबको समझ में आए। ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन आप लोग चूँकि चूँकि क्या कहें कि हर तरह के स्टूडेंट होते हैं ना, सबको समझ में आना चाहिए, सभी का बेस अच्छा ही नहीं होता है, इसलिए आप लोग ध्यान से समझिएगा, देखिएगा। अब देखिए इस सब का लघुत्तम सब जानता है, का लॉस यानी लघुत्तम या एलसीएम इसको कहते हैं हम लोग। चलिए तो इरेज कर देते हैं। चलिए यहाँ पर एलसीएम कितना होगा, 6 हो जाएगा, 3 और 2 ही तो होगा, 3 दूना 6। अब सब अंतर को हमको 6 बनाना है, कहने का मतलब सब अंतर को 6 बनाना है। बताइए इसमें 6, इसको 6 बनाने के लिए हम इसमें 6 से गुना करेंगे, तो इसमें 6 से गुना करेंगे, इसका मतलब डायरेक्ट इसमें 6 से गुना कर दिए, इसके अंश में, सब में अंश में गुना कर देंगे। अब बताइए इस 2 को 6 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 3 से, तो हम डायरेक्ट इसमें इसके अंश में 3 से गुना कर देंगे। अब बताइए कि इसको 6 बनाने के लिए फिर यानी 1 है ना अंतर, तो इसको 1 को 6 बनाने के लिए 6 से गुना करेंगे, तो डायरेक्ट 6 से हम 2 में गुना कर देंगे। फिर इस 3 को 6 बनाने के लिए हमको 2 से गुना करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट हम इसके अंश में 2 से गुना कर देंगे। फिर यहाँ इसको 6 बनाने के लिए 1 को 6 से गुना करिए, इससे अच्छा है कि डायरेक्ट इसके अंश में 6 से गुना कर दीजिए। और फिर वही बात यहाँ भी है, 6 से गुना करना पड़ेगा, एक ही अंतर, यहाँ भी 6 से गुना करिए। देखिए छत्रिक 18, 6 का 6 है ना, 6 का 6, 1 दूना 2, 6 दूना 12, 3 तिया 9 और 6 पंचे 30। आपसे क्या पूछा जा रहा था कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न, तो देखिए सबसे बड़ी इसमें से कौन आया, 30, तो सबसे बड़ा हो गया, यानी सबसे बड़ी भिन्न हम देखें, सबसे बड़ी भिन्न ये 30 किस पर है, ये 30 जो है 5/6 के बदले में, ठीक। और सबसे छोटी भिन्न जो होगा, सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगा, देखिए सबसे छोटी भिन्न को यहाँ पर सबसे छोटा इसमें क्या है, 2 है, तो बताइए 2 किसके, यानी 1/4, यही इसका आंसर होगा। सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगा 5/6 और सबसे छोटी भिन्न 1/4। आप आंसर चेक कर लीजिए और देखिए मिला के ऑप्शन में ऐसा है कि नहीं। अंतर कहता है, सॉरी अंतर पूछ रहा है आपसे, देखिए तो अंतर निकाल दीजिए, सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न का अंतर आपसे पूछा जा रहा है। जब सोल्व कर दिए तो उसको मिटा ही देते हैं। चलिए अंतर तो सबसे बड़ी है तो 5/6 और माइनस 1/4, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, 6 दूना 12, तो 5 दूना 10, माइनस 4 तिया 12, तो 3, तो 7/12 इसका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, डी नंबर ऑप्शन है इसका, 7/12। चलिए आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप सभी को बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग इससे जो अगले क्वेश्चन हैं, आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए
यहाँ तक किसी को हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने एक जितना ईजी से ईजी वे था मैंने उस तरीक़ा से आपको बताया, उस वे से बताया है। तो आप इसको निश्चित रूप से देखेंगे। यदि एक बार में आपको समझ में नहीं आता है तो दोबारा देखेंगे, और उसके बाद आपका यदि आप एक बार बढ़िया से देख लेते हैं तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अगले जो है हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आप